लखनऊ में महिला दिवस पर महिलाओं का सम्मान, सीएम ने रोजगार पोर्टल ऐप किया लॉन्च। सीएम योगी ने कहा बेटियों की मदद कर रही सरकार, योजनाओं के जरिए बेटियों को मदद मिल रही। लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना जल्द आएगी, छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी, बेटी किसी पर भी निर्भर नहीं रहेगी। यूपी पुलिस में 44,000 बेटियां काम कर रही, शहीदों का यमराज इलाज कर रहे, शहीद अगले चौराहे पर पार नहीं कर पाएंगे, बेटियों की शादी के लिए 1 लाख की मदद। अखिलेश यादव ने कहा विदेशी तय कर रहे भारत की विदेश नीति, बीजेपी पर परंपरागत नीति बदलने का आरोप। गुट निरपेक्षता की जगह गुट सापेक्षता, संप्रभुता और आत्मनिर्भरता खतरे में, विदेश नीति दूसरों के हाथों में देने का दावा किया। लखनऊ में बसपा अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। मायावती ने अपने पोस्ट में लिखा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के साथ गलत हुआ, जो कुछ भी हुआ वह नहीं होना चाहिए था। राष्ट्रपति पद का सम्मान करना जरूरी, राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल का ध्यान रखना जरूरी। कानपुर में 2 रुपए के लिए दुकानदार की उंगली काटी गई, 7 की सिगरेट के युवक ने दिए थे 7 रुपए की सिगरेट के युवक ने दिए थे 5 रुपए, 2 रुपए और मांगना दुकानदार को पड़ा भारी। दुकानदारों ने दौड़ाकर युवक को पकड़ा, पुलिस ने मौके पर युवक को गिरफ्तार किया। बल्हौर थाना क्षेत्र के कस्बे का मामला। नारी शक्ति के नाम सीएम योगी का संदेश। सीएम योगी ने कहा सशक्त समाज में महिलाओं की अहम भूमिका, आधी आबादी की सुरक्षा के लिए संकल्पित, गरिमा आत्मनिर्भरता के लिए संकल्पित। साल 2017 से पहले महिलाओं से अपराध आम बात थी, आज प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं। स्पष्ट नीति, साफ नियति से ये हुआ है संभव। मिशन शक्ति ने अपराधी में डर पैदा किया। यूपी बोर्ड कॉपियों का मूल्यांकन 18 मार्च से शुरू होगा, 1 अप्रैल तक चलेगा कॉपियों का मूल्यांकन। हाई स्कूल, इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन लखनऊ के 5 केंद्रों पर होगी कॉपियों की जांच, हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी। लखनऊ में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का बड़ा एक्शन, बिजनौर के जिला आबकारी अधिकारी पर जांच के आदेश, गलत कार्रवाई के आरोप में मांगी गई जांच रिपोर्ट के बाद संबंधित अधिकारी पर होगी कार्रवाई। 10 जिलों के आबकारी अधिकारी को नोटिस जारी, कम राजस्व वसूली पर मांगा गया स्पष्टीकरण। नोटिस वाले जिलों में लखनऊ, आगरा, मेरठ शामिल। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर वसूली गई रकम लौटाने का अब आदेश। विद्युत नियामक आयोग ने जारी किया आदेश, 127 करोड़ रुपए वापस करने का दिया आदेश। 1 अप्रैल के बाद वसूली गई अतिरिक्त राशि होगी वापस। सिंगल फेज कनेक्शन पर ज्यादा वसूले गए, 3,216 रुपए तक ज्यादा वसूले गए थे। 3 फेज कनेक्शन पर 7,241 रुपए अतिरिक्त लिए गए थे। 3.53 लाख से ज्यादा नए कनेक्शनों से वसूली हुई थी। उपभोक्ताओं की याचिका पर आयोग ने दिया आदेश। दिल्ली को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात, कई विकास योजनाओं का शुभारंभ, कई विकास योजनाओं का शिलान्यास। पीएम मोदी ने 33,500 करोड़ की सौगात दी। पीएम मोदी ने कहा विकास को नई मजबूती दे रहे, नारी शक्ति तेज ऊर्जा से बढ़ रही है। डबल इंजन सरकार में तेजी से विकास हो रहा है, डबल इंजन सरकार का काम दिखता है, दिल्ली तेजी से आधुनिक बन रही है। फर्रुखाबाद में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान। सलमान खुर्शीद ने कहा भारत की विदेश नीति नष्ट हो चुकी है, इजराइल गाजा मुद्दे पर भारत का रुख स्पष्ट नहीं है, भारत दूसरों के आदेश पर चल रहा है। अटल जी ने चीन के विरोध में यात्रा छोड़ दी थी। यूपीए की 10 साल की सरकार, गठबंधन की सफलता। मुरादाबाद में चांदी की पाजेब चोरी करते महिला सीसीटीवी में कैद, महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सराफा का ध्यान हटते ही घटना को दिया अंजाम, महिला के साथ मौजूद था एक अन्य युवक पाजेब दिखाने के नाम पर भटका रहा था ध्यान। चोरी की घटना को अंजाम देकर दोनों हुए फरार। पाकड़बड़ा थाना क्षेत्र के अंगूरी वाली मस्जिद की घटना। लखनऊ में लोहिया अस्पताल में इमरजेंसी में मारपीट, इमरजेंसी में बहनों के साथ मारपीट का आरोप, गलत इंजेक्शन लगाने का विरोध करने पर विवाद। पीड़िता ने कहा नर्स नस नहीं ढूंढ पाई, हाथ से खून बहा, विरोध करने पर सिक्योरिटी बुलाकर पिटाई की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, मामले की जांच में पुलिस जुट गई है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिया बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने कहा महिलाएं जितनी प्रगतिशील होंगी, समाज उतना ही प्रगतिशील होगा। हमने हमेशा नारियों को सम्मान दिया है, मगर उत्तर प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दिल्ली केवल भारत की राजधानी नहीं, ये भारत की पहचान भी है, ये भारत की ऊर्जा का प्रतीक भी है। दिल्ली का विकास केवल एक शहर का विकास नहीं होता, ये पूरे देश की छवि से जुड़ा होता है।
बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। गिरिराज सिंह ने कहा, ममता बनर्जी खुद को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री समझती हैं। उन्हें राष्ट्रपति पर टिप्पणी करने के बजाय अपने द्वारा किए गए कुकृत्यों पर सोचना चाहिए। इन्होंने बांग्लादेश घुसपैठियों को अवैध तरीके से नागरिकता दी है। इन्हें रोहिंग्या की ज्यादा चिंता है। इस बार ममता बनर्जी की सरकार का खात्मा करना है। बिहार की सियासी हलचल पर लखनऊ में तंज सपा कार्यालय के बाहर कटाक्ष करती होर्डिंग लगी। सपा नेता इखलाक की ओर से लगवाई गई होर्डिंग नीतीश कुमार की राजनीतिक सफर को दिखाया गया। देहरादून में अप्रैल से शुरू होगी चारधाम की यात्रा। टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। हेली शटल सेवाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया UCADA कर रहा व्यवस्था। लगभग 8 से 9 हेलीकॉप्टर कंपनियां देंगी सेवाएं। श्रद्धालु को मिलेगी तेज सुविधाजनक हेली सेवा। ऑनलाइन बुकिंग में IRCTC के सहयोग से बुकिंग प्रक्रिया रहेगी पारदर्शी और आसान। यात्रियों को मिलेगी बेहतर और सुगम सुविधा। कानपुर में प्रॉपर्टी डीलर दीपक ने परिवार को बनाया बंधक। तारीख के बहाने परिवार को कानपुर बुलाया। होटल फ्लैट में महीनों से रखा था बंधक। एंड्रॉयड टीवी से परिवार ने मां से किया संपर्क। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। पीड़ित परिवार की जमीन पर कराया गया था अग्रीमेंट। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मसवापुर का मामला। दिल्ली में बंगाल में राष्ट्रपति के अपमान पर बोले PM मोदी, सत्ता का अहंकार जल्द चूर हो जाएगा। राष्ट्रपति के कार्यक्रम का बहिष्कार किया। अहंकार में चूर आदमी नष्ट हो जाता है। TMC सत्ता के अहंकार में डूबी हुई। पटना में नीतीश के बेटे निशांत कुमार JDU में शामिल। दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। निशांत कुमार ने JDU की सदस्यता ली है। राजनीति में निशांत कुमार ने अब एंट्री मारी।